दूध और गोश्त की पैदावार कैसे बढ़ेगी। देखो दोस्तों, ये वाली जगह जो हम काश्त कर रहे हैं ये तो हमें फ्री में पड़ रही है। इधर वाली जगह जो पौधे इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे, बेहतर हो जाएंगे, जहाँ पे हमने फसल जो अपनी लेनी है ना, हासिल करनी है, ये फसल भी हमारी उससे ज़्यादा होगी इंशाल्लाह ताला। और खादों का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा, वो भी खर्चा कम, खादों का खर्चा कम हो गया। ठीक है। दूसरा, हम जहाँ पे नमी जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक बरकरार रहती है, यानी कि अगर हम किसी खेत में 15 दिन बाद पानी लगाते हैं ना, इस तरीके से हमें 30 दिन पर पानी लगाना पड़ेगा। जिस तरह जितनी बार हम जितने साल इसको करते जाएंगे ना, उतने साल हमारे खेत जो है वो बेहतर होते जाएंगे, और जो हमारे खेत जो खाद की जो सलाहियत है वो भी सब्ज़ खादों की बढ़ती जाएगी। जो हमारी स्प्रे हैं, जो पौधे हैं, वो ज़्यादा ताकतवर होंगे, ज़्यादा सेहतमंद होंगे। जैसे हम अगर अच्छी खुराक खाएंगे, हमारी सेहत अच्छी होगी, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, हमें मेडिसिन नहीं लेना पड़ेगी। इसी तरह से हमें पौधों के ऊपर स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। जो रस कीड़े होते हैं ना, उनको वो रस उसका अच्छा ही नहीं लगता, अपने यानी कि अपनी इतनी ताकत वो हासिल कर लेते हैं अगर वो पौधों को खुराक अच्छी दी जाए। जब जड़ें उनकी मजबूत होंगी, खादों का इस्तेमाल नहीं किया गया होगा, ये जो होते हैं ना सब्ज़ खादें, ये आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में ख़त्म होती रहती हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पौधों को लगती हैं, एकदम नहीं लगती। जैसे खाद लगती है, एकदम असर दिखाया तो कभी वायरस लग जाता है पौधों को, कभी कोई और मसला बन जाता है। तो इस तरह रासचूस कीड़ों का हमला हो गया। इस चीज़ से हमने फसल को जो है वो बचाना है। और अब हमने जो बात की थी आपको कि दूध और गोश्त की पैदावार को कैसे बढ़ाना है। दूध और गोश्त की जो पैदावार को हमने बढ़ाना है वो ऐसी है कि जो चारा है ये तो हमें अब फ्री में पड़ना शुरू हो गया। जो हमारी फसल है वो भी पहले से ज़्यादा बेहतर हो रही है। इतनी जगह होनी चाहिए, जब क्योंकि ये अगर कपास जो है ना इतनी होगी है ना, तो जब आपका जो चारा आपने काश्त किया है वो इतना हो जाएगा ना, आपको काटना पड़ेगा। अगर आप उससे बढ़ाते हैं तो वो फिर आपकी फसल को नुकसान देगा। हमने उसको छोटे को ही ख़त्म कर देना है। तो वो वाला जो चारा है वो दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है? सबसे ज़रूरी जो है वो ये है कि चारा सस्ता हो जाए। चारा आम भी होगा इस तरीके से और सस्ता भी होगा। जब लोगों को चारा सस्ता पड़ेगा, लोग ज़्यादा मवेशी पालेंगे, दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ जाएगी। दूध और गोश्त की पैदावार ज़्यादा है इसलिए क्योंकि लोगों को चारा जो वो महंगा पड़ता है। जब चारा महंगा नहीं पड़ेगा, चारा सस्ता पड़ेगा, दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ जाएगी। तो स्प्रेयों की ज़रूरत ख़त्म हो गई, खादों की ज़रूरत ख़त्म हो गई। ठीक है। जहां हम पानी 30 दिन बाद लगाते हैं, तो अब वो पानी भी हमें 30 दिन बाद लगाना पड़ेगा। ऐसा ऐसा ख़त्म होता जाएगा ज़रूर। यानी कि अगर 30 दिन बाद फिर 45 दिन की जो होती है ना फसलों की बाकियात, ये ज़मीन में ज़्यादा देर तक नमी बरकरार रखते हैं। ये हम पहले क्या करते थे, ऊपर 5 इंच 6 इंच तक जो फसलों की जो बाकियात होती हैं वो थोड़ी होती हैं, तो वो थोड़ी देर तक जो है वो खुश्क हो जाती है ऊपर वाली मिट्टी। नीचे वाली मिट्टी, जब अच्छी खुराक वाली मिट्टी जो नीचे चली जाएगी तो वो ज़्यादा देर तक नमी रहेगी। इस तरह से जो पानी की ज़रूरत है, क्योंकि पानी तो हमारे लिए बहुत कीमती है, तो पानी को तो हमने कोई चीज़ इस तरह तरीका निकालना है ना कि पानी का जो इस्तेमाल है वो भी कम से कम हो और फसल जो है वो भी अच्छी हो। इस तरह से पानी की ज़रूरत जो है वो भी कम हो गई, खादों की ज़रूरत भी ख़त्म हो गई, स्प्रेयों की ज़रूरत भी ख़त्म हो गई। जो हम जड़ी बूटियों का जो है उसके लिए हम गोडियाँ वगैरह करते हैं, बहुत सारी मेहनत वगैरह करनी पड़ती है। सारा दिन किसान लगे रहते हैं, यानी कि 3 महीने 2 महीने से ज़्यादा देर ना तकरीबन किसान अपनी गोडी वगैरह करने के लिए ना लगे रहते हैं कपास की जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए। इसके बावजूद भी वो 40% जो है वो खुराक हासिल करते हैं जो मिलनी होती है फसल को, तो उससे भी हम बच गए। वो जो हासिल कर रहे थे जड़ी बूटियाँ, वो भी पौधे को मिलनी शुरू होगी, पौधे और ताकतवर हो गए। तो ये वाली जो अब ये जड़ी बूटियों का जो है वो भी ख़त्म हो गया, स्प्रे की ज़रूरत ख़त्म हो गई। जो हम स्प्रे करते हैं जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए,
वो स्प्रे जो है ना, वो जो जिंदा जरासीम होते हैं जो खुराक तैयार करते हैं फसल के लिए, जो फसल हमने काश्त की होती है उसके लिए जो खुराक तैयार करते हैं, बहुत सारे जरासीम होते हैं, इस तरह के बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं जो फसल के लिए खुराक को ज़मीन के अंदर तैयार कर रहे होते हैं, जो हमें नज़र नहीं आते, हम नहीं देखते। कुछ नज़र आते हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें नहीं नज़र आते, आने वाले भी हैं, ऐसे भी हैं जो नज़र नहीं आते। वो जो हम जड़ी बूटियों को ख़त्म करने वाली स्प्रे करते हैं वो उनको भी नुकसान पहुँचाती है स्प्रे, और जो है जो हमने पौधे फसल काश्त की हुई है उसको भी नुकसान पहुँचाती है, और हमारी जो ज़मीन है ये स्प्रे जो होती है जड़ी बूटियों को ख़त्म करने वाली, ये उसको भी नुकसान पहुँचाती है। लिहाजा हम नुकसान से भी बचेंगे, जो गोडियाँ करके जड़ी बूटियों को ख़त्म करते रहते थे उससे भी बचेंगे। उसके बाद जो हम दूध और गोश्त की पैदावार को भी बढ़ा लेंगे। तो दोस्तों, ये आपको ऑर्गेनिक निज़ाम कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपके दोस्त कोई जानने वाले, उनके साथ इस निज़ाम को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर कोई एक भी इंसान इससे फ़ायदा उठाना शुरू हो जाए तो ऐसा लोग ना एक दूसरे की तरफ देख देख के इस निज़ाम को आज़माना शुरू करेंगे। उसके बाद जब लोग आज़माएंगे तो लोग देखेंगे कि इस तरह फसल भी अच्छी हो रही है, और जो जानवर यानी कि हर तरह की जो मैंने आपको बात बता दी, जब लोग देखेंगे ना इस तरह इतने फ़ायदे हो रहे हैं इस निज़ाम से, तो इंशाल्लाह ताला 2 से 3 साल में हमारे जो किसान भाई हैं ना वो इसी निज़ाम की तरफ आ जाएंगे। ये बेहतरीन निज़ाम है, अच्छा निज़ाम है। इस निज़ाम से हम अपने दालों की ज़रूरत जो है उसे भी ख़त्म कर लेंगे, यानी कि जो ज़रूरत होती है उसकी कमी जो है हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ती हैं, उसकी ज़रूरतों को भी ख़त्म कर लेंगे, दालों की भी। तो जो हम इधर से सब्ज़ियाँ जो हैं, सब्ज़ियों को और भी, मैं आपको वीडियो लंबी हो जाएगी, सब्ज़ियों की ज़रूरत जो है ना वो भी इस निज़ाम से हम कम कर लेंगे, यानी कि सब्ज़ियाँ ज़्यादा अच्छी होंगी, वो भी ज़्यादा बेहतर होंगी। तो ये दोस्तों बेहतरीन निज़ाम है, ये एक सस्ता निज़ाम है। दूसरे निज़ाम से आम तौर पे जो पहले निज़ाम से हम ऑर्गेनिक निज़ाम जो है ना किसानों के पास, उससे जो सब्ज़ियां वगैरह या जो भी चीज़ हम काश्त करते हैं वो ऑर्गेनिक निज़ाम महंगा पड़ता है। ये वाला जो ऑर्गेनिक निज़ाम है, ये हम जो दूसरा जो निज़ाम इस्तेमाल कर रहे हैं ये उससे भी कई गुना सस्ता पड़ता है। ये बेहतरीन निज़ाम है, ये इंसान दोस्त निज़ाम है, क्योंकि इसमें स्प्रेयों का इस्तेमाल नहीं होता। सब्ज़ियों के ऊपर हम स्प्रेयों का इस्तेमाल करते हैं तो जो स्प्रेयों के असरात होते हैं वो जितना मर्ज़ी हम धो लें, साफ़ कर लें, लेकिन स्प्रेयों के जो असरात होते हैं वो सब्ज़ियों में मिक्स हो जाते हैं, रच जाते हैं। तो वो जब हम सब्ज़ियाँ खाते हैं तो वो हमें नुकसान पहुँचाते हैं। इसीलिए तो अस्पताल जो हैं वो भरे पड़े हैं। आजकल हर इंसान जो है, लोग जो हैं वो बीमार हो रहे हैं। तकरीबन 15 साल, 20 साल, 30 साल की उम्र में लोगों के जो दांत हैं वो ख़राब हो रहे हैं। क्यों दोस्तों? वजह सिर्फ एक ही है कि जो हमारी खुराक है ना उसी में तो हम जहर खा रहे हैं, दूध हमें अच्छा नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, ये बेहतरीन निज़ाम है, खादों से जान छड़ाओ, स्प्रेयों से जान छड़ाओ, ठीक है, जो सब्जियों पे स्प्रे होती है उससे जान छड़ाओ। इंसान दोस्त जो निज़ाम है, एक ऑर्गेनिक निज़ाम, और ये सस्ता निज़ाम है, बेहतरीन निज़ाम है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला लोग जो हैं वो इस निज़ाम की तरफ आएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।